कल 19 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ मेला में एक भयानक आग लगने की घटना सामने आई, जो सेक्टर 19 के टेम्परेरी टेंट्स वाले एरिया में हुई। ये आग एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट होने से लगी और धीरे धीरे पूरी टेंट सिटी में फैल गई, जिसमें 40 से ज़्यादा टेंट्स जलकर खाक हो गए। इस हादसे के बाद वहाँ एक बड़े पैनिक का माहौल बन गया। ये घटना सुबह 11:30 बजे के आसपास हुई, जब टेंट्स में लोग अपनी पूजा पाठ और खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। सेक्टर 19 में टेम्परेरी टेंट्स का एक बड़ा एरिया है, जिसमें लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और रात भर रुकते हैं। वहाँ पर कुकिंग के लिए एलपीजी सिलेंडर्स का यूज़ किया जाता है। विटनेसेस के मुताबिक एक टेंट में सिलेंडर का लीकेज हो रहा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब सिलेंडर फटा तब एक जोर का धमाका हुआ, जिससे टेंट्स में रखे कपड़े, वुड और अदर इनफ्लेमेबल आइटम्स ने आग पकड़ ली। ड्राई वेदर और हवा की तेज़ रफ्तार होने की वजह से आग ने एक टेंट से दूसरे टेंट को जल्दी ही अपने कब्जे में ले लिया। जब आग लगनी शुरू हुई तब टेंट्स में लोग अपने काम में व्यस्त थे। धमाके की आवाज़ सुनते ही लोग पैनिक में टेंट्स के बाहर भागने लगे। क्योंकि महाकुंभ का एरिया क्राउडेड होता है, इसलिए लोगों के टेंट्स से निकलते ही भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई। कई लोग अपने सामान को बचाने के लिए टेंट्स में वापस घुसने लगे, लेकिन पुलिस और वॉलेंटियर्स ने उन्हें रोका। प्रशासन ने तुरंत सेक्टर 19 को इवैक्यूएट कर दिया। करीब 150 से 200 लोग इस घटना से डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों में कई लोग एल्डरली और महिलाएं थीं, जिन्हें वॉलेंटियर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी मिलते ही करीब 25 मिनट में पहला ट्रक साइट पर पहुंचा। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से फायर टेंडर्स को रास्ता क्लियर करने में दिक्कत हुई। रेस्क्यू टीम के साथ करीब 45 फायर टेंडर्स और 200 से ज़्यादा फायरमैन को बुलाया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 1 घंटे तक चला, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की टीम भी साइट पर पहुंची और उन्होंने इंजर्ड लोगों को मेडिकल एड दिया। खुशनसीबी ये रही कि इस भयानक हादसे में कोई मौत नहीं हुई, लेकिन 20 से ज़्यादा लोग छोटी मोटी चोट से प्रभावित हुए हैं। उन्हें वहां पर ही टेम्परेरी मेडिकल कैंप्स में इलाज दिया गया, लेकिन सामान काफ़ी लोगों का जल गया। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि उनका पूरा सामान इंक्लूडिंग कपड़े, ज्वेलरी और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आग में जलकर खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उस समय प्रयागराज में मौनी अमावस्या के लिए तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन और डैमेज असेसमेंट की जांच की। सीएम ने कहा, ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम स्ट्रिक्टर सेफ्टी मेजर्स लाएंगे। टेम्परेरी शेल्टर्स में फायर सेफ्टी और एलपीजी यूजेज के लिए नए प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से फ़ोन पर बात की और उनसे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स के बारे में डिटेल्स ली। पीएम ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की और कहा कि लोगों को जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाई जाएगी। प्रशासन ने कहा कि आगे ऐसे हादसे को रोकने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। फायर सेफ्टी ड्रिल्स। टेम्परेरी टेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए रेगुलर फायर सेफ्टी ड्रिल्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी। सिलेंडर यूज करने वाले लोगों को रजिस्टर्ड और ऑथोराइज्ड एलपीजी प्रोवाइडर से ही गैस लेने दी जाएगी। हर टेंट में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना मैंडेटरी होगा। टेम्परेरी टेंट्स के लेआउट में इमरजेंसी एग्जिट्स और क्लियर पाथवेज इंश्योर किए जाएंगे। वॉलंटियर्स और मेला स्टाफ को फायर हैंडलिंग और इवैक्यूएशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। आग लगने के बाद कई लोग डर के मारे अपने टेंट्स को छोड़कर वापस जाने लगे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया कि आगे सब कुछ सेफ और सिक्योर रहेगा। प्रभावित लोगों के लिए नए टेंट्स और भोजन का इंतजाम किया गया। महाकुंभ, जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। लगभग 450 मिलियन लोग इस इवेंट में शामिल होने वाले हैं। इस हादसे ने एक बार फिर सेफ्टी मेजर्स पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन प्रशासन ने एश्योरेंस दिया है कि आगे इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। ये घटना एक सबक है कि ऐसे बड़े इवेंट्स में सेफ्टी को प्रायोरिटी देना कितना ज़रूरी है। फिलहाल प्रयागराज का महाकुंभ अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है और लोग अपनी पूजा पाठ में व्यस्त हैं। नमस्कार।